हाय गाइस, आज मैं अभी सेक्टर 36 में वहाँ सब्जी मंडी लगती है, वहाँ मुझे जाना है। मैं आपको एक नज़ारा सेक्टर 36 की तरफ जाने वाले मार्ग का दिखाऊंगा और आपको वहाँ से रूबरू कराऊंगा। चलिए चलते हैं। ये हमारी सोसाइटी का गेट नंबर 3 है, जहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये देखो, ये बाहर निकलने के बाद सोसाइटी का दूसरा गोल चक्कर है, इसको भी हम क्रॉस कर जाएंगे। गेट नंबर 2, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ से हम लेफ्ट को जाएंगे तो हमको अंडरपास मिलेगा। हम अब बाहर निकल रहे हैं अंडरपास से। अंडरपास को हमने अब इसको एग्जिट करेंगे अंडरपास से। ये देखिए, राइट साइड को ट्रेन दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये सामने आपको DMIC कॉरिडोर वाली से मालगाड़ी जाते हुए दिख रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा भविष्य इसका इसके ऊपर हो सकता है। अभी देखिए, मैं अपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहा हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा अथॉरिटी का बिल्डिंग, ऑफिस ऑफ अथॉरिटी ऑफिस, मतलब ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण का कार्यालय। यहाँ से आप सीधे ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे पर पहुंच भी सकते हैं, और सीधे आप जाएंगे तो पलवल और कहाँ मतलब आप ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे से आप गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो आप सोनीपत, चंडीगढ़, करनाल, सब जगह इस प्रकार को यहाँ को जाने का रास्ता है। तो ये भाइयों, ये जो है, यहाँ से जो ये मेट्रो का आपको ये लुक दिखाई दे रहा है, मेट्रो की लाइन का, ये साथ लेफ्ट साइड को जाएंगे तो डिपो स्टेशन है, और तो बोडाकी वगैरह इधर ही साइड को पड़ता है, और सीधे जाएंगे तो आपको ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेसवे। ये देखिए कितने गोलाकार में यहाँ के चौराहे बने हुए हैं, और जो राउंड अबाउट के अंदर सर्किल के अंदर कितना खूबसूरती से बनाया गया। आप देखिए हमको कैसे घूमना पड़ेगा यहाँ पर। इस कितना बड़ा मतलब गोलाकार लिए हुए यहाँ के हर चौराहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही यहाँ की सुंदरता को में चार चांद लगाते हैं। इनको बीच में बहुत ही बढ़िया ढंग से मेंटेन करके सजा दिया जाता है, और फिर जो है, फिर देखिए इनकी चमक धमक और इनका सौंदर्यीकरण किया जाता है, जो अपने आप में अद्वितीय रूप लिया हुआ रहता है। हाँ, ये ग्रेटर नोएडा की जो रोडें हैं, उसके सुंदरता को देखते ही देखते मन थकता भी नहीं है। इतना सुंदर हरियाली अपने आप में यहाँ की अद्वितीय है। आप खुद ही यहाँ से इसको देख करके, इस प्राकृतिक छटा को आप अपने आंखों से निहार करके ही आप देख सकते हैं वाकई में क्या सुंदर यहाँ का वातावरण है। इसके बाद हमको यहाँ से लेफ्ट जाना पड़ेगा। गर्मी के दिन है, फालूदा और भेलपूरी इत्यादि का आइसक्रीम का ठेला जगह जगह पर लगा हुआ है। अब हम इस रोड पर हम सीधे जाएंगे तो हम आज जो सेक्टर 36 की जो मंडी लगी होगी, हम वहाँ पर यहीं से सीधे जा सकते हैं। अब हम सेक्टर 36 की सब्जी मंडी पर मैं आ चुका हूँ। कुछ सब्जियाँ लूँगा और उसके बाद मैं घर चलूँगा।
भाइयों आप देख सकते हैं कितनी ताज़ी ताज़ी और हरी भरी सब्जियां यहाँ पर दिख रही हैं, जिसका एक परिदृश्य आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए ताज़ी ताज़ी सब्जियां, भंडार। अब मैं सब्ज़ी लेता हूँ और ले करके फिर वापस घर जाऊँगा। यहाँ से हमने ढेर सारी सब्ज़ी खरीद करके, ये देखिए ये है लौकी, ये है आपका खीरा, धनिया वगैरह वगैरह, और इसमें ढेर सारी हरी सब्जियां हैं। ये ढेर सारी हरी सब्जियां, ये इसमें ये देखिए ये चौलाई, ये प्याज, ये चौलाई, ये देखिए ये क्या प्यारी प्यारी चौलाई। ये सारी सब्जी खरीद के अब हम घर को निकलते हैं। ये है आपका हरा वाला बैगन, ये, और ये गोभी। सारी सब्जी देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये गोभी वगैरह सारा चीज़ आप देखें। ये देखिए मैंने सब्जियों से अपनी पूरी कार भर दी। इतनी सब्जी मैं यहाँ से ले गया हूँ। देखो यही होता है फ़ायदा कि आप इस प्रकार से जाते हैं तो आप कितने प्रकार की सब्जी, हरी भरी गोभी, कद्दू, सारा चीज़ आप ले जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है यहाँ आने का कि आपको फ्रेश सब्जी मिल जाती हैं। अब हम इसी के साथ अब जाएंगे। नई प्रकार की लौकी है, देसी लौकी इसे कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सब्जी खरीदी। अब उसके खरीदने के पश्चात ये होली पब्लिक स्कूल जो सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम वापस इस चौराहे से वापस जाते हैं। अभी सायंकालीन बेला है और पब्लिक के काफ़ी इसमें भीड़ भाड़ है ट्रैफिक की, क्योंकि इस समय ऑफिस छूटने का भी समय है। काफ़ी मात्रा में इस समय वाहन सड़कों पर दिखते हैं, इसलिए आपको संभल करके इस समय निकलना होगा। भाइयों अभी अब सब्जी भाजी ताज़ी सब्जी भाजी लेने के पश्चात मैं अपने एरिया के नज़दीक अब वापस पहुंच चुका हूं। ये सामने हम अंडरपास पर पहुंच चुका हूं मैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा रेजिडेंस आने वाला है। ये अंडरपास जब भी आता है तो इसके मतलब समझ लीजिए कि हमारा घर बहुत नज़दीक, अब हम घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये अंडरपास हमने पार कर लिया है। इसी के साथ हम ओआसिस तथा अजनारा इत्यादि अपार्टमेंट्स के हमको दिग्दर्शन हो रहे हैं। और थोड़ी दूर में हम अपने पुलिया के अंदर से फ्लाईओवर के नीचे एक पुलिया राइट साइड को जाना है हमें। वहाँ से जब हम राइट साइड को मुड़ेंगे तो उसके मुड़ते ही हमारी सोसाइटी का आगमन हो जाएगा। भाइयों अब हम सब्जी लेकर के अपनी सोसाइटी में हम प्रवेश करने वाले हैं गेट नंबर 1 से। तो कृपया हमारे इस ब्लॉग में आपने आनंद लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों ये है सोसाइटी का गेट नंबर 1। अब हम अपने सोसाइटी के गेट नंबर 1 से अपनी सोसाइटी में, अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं आज के अपने इस एपिसोड को यहीं पर विराम देता हूं। यदि आपको ये अच्छा लगे इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आपके सब्सक्राइब करने से न केवल हमारा उत्साह बढ़ेगा, बल्कि आपको भी आगे आने वाले समय में आपके प्रोत्साहन की वजह से मैं अच्छे ब्लॉग से रूबरू करा सकता हूँ।
वॉच करने के लिए धन्यवाद।